आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, जब भी हम कोई गार्डनिंग करते हैं या गार्डनिंग टास्क परफॉर्म करते हैं, नए नए प्लांट्स नर्सरी से परचेज करके लाते हैं या घर पर ही आपने प्लांट्स को ग्रो कर रखा है पॉट्स के अंदर, और अगर आप नए बिगनर हैं, गार्डनिंग का आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो जाने अनजाने में हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं जिनकी वजह से हमारे प्लांट्स या तो प्रॉपर ग्रो कर नहीं पाते या वो जल्दी ही डाई बैक कर जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट पे बात करने वाले हैं रिपोर्टिंग की। जब भी हम कुछ नए प्लांट्स नर्सरी से परचेज करके लाते हैं तो वो एक पॉलीथीन बैग के अंदर लगे होते हैं जिनमें लिमिटेड सी सॉइल होती है, और अगर लंबे टाइम तक वो प्लांट्स इन्हीं में लगे रहेंगे तो उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है और जो प्लांट्स की ग्रोथ लगभग रुक सी जाती है। इसलिए आप उन्हें जल्दी ही एक सॉइल मिक्स के साथ पॉट में शिफ्ट कर दें। या फिर कई बार हम क्या करते हैं, एक ही पॉट के अंदर कई सारे प्लांट्स ग्रो कर देते हैं। जब वो प्लांट्स टाइम के साथ ग्रोथ लेते हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो पूरे पॉट में बाउंड हो जाती हैं और प्रॉपर ना तो प्लांट्स ग्रो कर पाता है और ना उन्हें प्रॉपर नरिशमेंट मिल पाता है। इसके अलावा जब नया सीजनल चेंज आता है, जैसे विंटर के बाद अब जो प्लांट्स में नई ग्रोथ देखने को मिलती है, तो इस टाइम के अंदर भी प्लांट्स को एक नए सोइल मिक्स के साथ रिपोर्ट करना ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो अगर प्लांट्स को अगर आप लंबे टाइम तक रिपोर्ट नहीं करेंगे तो उनके जो रूट्स हैं वो बाउंड हो जाने की वजह से प्लांट्स में ग्रोथ या तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती या फिर प्लांट्स कई बार डाई बैक कर जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड टाइप की जो कॉमन मिस्टेक है वो शिफ्टिंग ऑफ प्लांट्स के बारे में है। जब ये सीजनल चेंज आता है, प्लांट्स नई ग्रोथ दिखाते हैं, इसमें हमें कुछ सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे पेटूनिया वगैरह है या परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह है जैसे विनका है, सदाबहार, बोगनविलिया है या गुडेल वगैरह है, इनको हमें डायरेक्ट सनलाइट के अंदर शिफ्ट करने की ज़रूरत होती है ताकि प्लांट्स नई ग्रोथ दिखा सकें और ज़्यादा फ्लावरिंग करें। इसके बाद की जो कॉमन मिस्टेक है वो ओवर वाटरिंग है। कई बार सीजनल चेंज की वजह से या सोल में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से नई ग्रोथ नहीं आती, हम प्लांट्स को बार बार वाटरिंग करते हैं। बार बार वाटरिंग करने से जो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो नहीं पाती। जैसे कुछ प्लांट्स है क्रोटन वगैरह है, या जो कुछ सर्कुलर टाइप के जो प्लांट्स हैं, जेड प्लांट है, स्नेक प्लांट है, इन प्लांट्स को ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती। जब तक टॉप सॉइल कम्प्लीटली ड्राई न हो तब तक हमें दोबारा पानी की देने की ज़रूरत इनको बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो इन प्लांट्स की जड़ें जो है वो सड़ सकती हैं, उनमें जो एयर का सर्कुलेशन है वो बिल्कुल ही हो नहीं पाता और प्लांट्स की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। कई बार हम सीजनल चेंज के बाद जब प्लांट्स में नई ग्रोथ आती है उससे पहले हम प्लांट्स की जो मेन ब्रांचेज हैं उन्हें कट कर देते हैं। कहने का मीनिंग हम काफ़ी हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं। हार्ड प्रूनिंग करने से जो प्लांट्स जो हैं वो शोक में जा सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग करने से जो उनमें जो नई ग्रोथ है वो काफ़ी टाइम के बाद आती है या ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाती है। इसीलिए प्लांट्स की जब भी आप प्रूनिंग करना स्टार्ट करें तो लाइट प्रूनिंग से स्टार्ट करें। आप प्लांट्स की ब्रांचेज को प्रूनिंग करके एक प्रॉपर शेप दें। और कुछ जो हार्डी प्लांट्स जैसे बोगनविलिया है, हिबिस्कस है, इन प्लांट्स के अंदर आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो कॉमन मिस्टेक है वो ओवर फर्टिलाइजिंग की है। प्लांट्स को ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स फीड करने की है। जब हम गार्डनिंग में नए होते हैं तो प्लांट्स की रुकी ग्रोथ को देखकर हम उन्हें बार बार फर्टिलाइज करते हैं। इससे रिजल्ट पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव निकल के सामने आता है। सोल में ज़्यादा फर्टिलाइज़र ऐड करने से उतना ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रूट्स ऑब्जॉर्व करती हैं और इससे जो प्लांट्स के लीव्स हैं वो ड्राई होने लगते हैं, बर्न हो जाते हैं, उनके जो टिप हैं वो ब्राउन हो सकते हैं, और या फिर सारे के सारे जो लीव्स हैं उनका डीफोलिएशन हो जाता है और एज ए रिज़ल्ट प्लांट्स डेड भी हो जाते हैं। इसीलिए प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स फीड करने की फ्रिक्वेंसी है वो मंथ में 1 या 2 बार होनी चाहिए। वो डिपेंड करता है आपके किस प्रकार के प्लांट्स हैं। अगर सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, प्लांट्स पर ज़्यादा बड डेवलप हो रहे हैं, फ्लावर्स खिल रहे हैं, उस केस के अंदर आप मंथ में 2 बार फर्टिलाइज़र फीड कर सकते हैं। अदरवाइज़ प्लांट्स को आप मंथ में या 20 से 25 डेज़ के अंदर एक ही बार फर्टिलाइज़र फीड करें, और जो फर्टिलाइज़र आप फीड करने वाले हैं उन्हें आप डाइल्यूट भी प्रॉपर कर लें। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि जो बिगनर होते हैं वो किस प्रकार की जो कॉमन मिस्टेक अपने गार्डनिंग में करते हैं। हमें इन कॉमन मिस्टेक को अवॉइड करना है ताकि हम गार्डनिंग को थोड़ा और बढ़ा सकें, अपने प्लांट्स को डाई बैक होने से बचा सकें।